अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मौजू है वो ये वाला मौजू है कि क्या बाबर आजम ने मैच फिक्सिंग की है और वर्ल्ड कप के अंदर और ट्रॉफीज़ जो बाबर आजम नहीं हासिल कर सका है उसके बदले क्या बाबर आजम ने पैसे लिए हैं और क्या बाबर आजम ने पूरा ग्रुप जो था, जो पूरा माफिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए अब वो ग्रुप टूटता हुआ नज़र आ रहा है। वो माफिया जो है वो क्या अब घुटने टेकता हुआ नज़र आ रहा है। ये वाले सवालात जो हैं ये आज की तारीख के अंदर जब पूरी दुनिया की टीमें जो हैं वर्ल्ड कप खेलती हुई नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या बहस हो रही है कि पाकिस्तान का कप्तान जो है वो मैच फिक्सर है या नहीं, या फिर इससे पहले जो कप्तान था उसका सुसर जो है वो भी मैच फिक्सर था। ये वाली चीज़ जो है वो सामने इस वक्त आई है जब मंसूर अली ख़ान, उसके अलावा मुबश्शिर लुकमान साहब ने जो एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है बाबर आजम के ऊपर कि बाबर आजम ने मैच फिक्सिंग की है। उन्होंने सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही बस नहीं किया, उन्होंने वहाब रियाज के सुसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, शाहिद खान आफरीदी के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने ये वाली बात की है कि सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। उन्होंने रमीज राजा को बाहर निकालने की वजूहात बताई हैं। इंज़िमामुल हक का साया कंपनी के साथ क्या लिंक है, रिजवान क्यों डायरेक्टर है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस माफिया के बारे में जिसको कहा जा रहा है कि मुबश्शिर लुकमान साहब की जानिब से कि वो जो है वो माफिया इतना मजबूत है कि वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बाहर निकालने और अंदर लाने में भी किरदार अदा करता है। बाबर आजम को उसके भाई ने 8 करोड़ रुपए की गाड़ी दी। उस गाड़ी के अंदर ई-ट्रॉन उसका नाम है। वो गाड़ी जो है वो उसका भाई उसको 8 करोड़ रुपए की गाड़ी दे रहा है। तो मुबश्शिर लुकमान साहब ने ये कोशिश की कि ज़रा चेक करना चाहिए कि एक शख्स जो अपने भाई को 8 करोड़ रुपए की गाड़ी दे रहा है तो वो बिज़नेस क्या करता है, उसकी ज़रिया आमदन क्या है। तो बाबर आजम के नमूने जैसे जो भाई हैं उनके बारे में जब उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि वो कुछ भी, उसने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया है। तो फिर उन्होंने कहा कि मुबश्शिर लुकमान साहब के बकौल कि ये वाली चीज़ जब सामने आई तो सवाल ये खड़ा हुआ कि ये गाड़ी आई कहाँ से। तो जवाब मिला कि जब आप आयरलैंड से हारेंगे, जब आप अफ़गानिस्तान से हारेंगे, जब आप अमेरिका से हारेंगे तो आपका DHA में प्लॉट नहीं आएगा, ई-ट्रॉन गाड़ी नहीं आएगी, तो फिर क्या आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, आप इंडिया से हारेंगे तो आपके घर के अंदर एक नए घर का इजाफा होगा, एक नई गाड़ी का इजाफा होगा। ये ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं जिसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब कोई कुछ भी कहे, जिसने इल्ज़ाम लगाना था उसने इल्ज़ाम लगा दिया है, तहकीकात हो ना हो, लेकिन एक दाग जो है बाबर आजम के करियर के ऊपर जो लगना था अब वो लग चुका है। बाबर आजम के ऊपर मैच फिक्सिंग का, बेशक मैं समझता हूँ कि ये झूठा इल्ज़ाम हो, बेशक इसके अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई ना हो, लेकिन एक दाग जो है वो ज़रूर लगता हुआ नज़र आ रहा है। ये इल्ज़ाम सिर्फ बाबर आजम के ऊपर नहीं लगा, ये इल्ज़ाम जो है वो शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर भी लग रहा है, मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी लग रहा है, उन 8 क्रिकेटर्स के ऊपर लग रहा है जो साया कंपनी के बैनर तले मुसलसल पाकिस्तान को खेलते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खेलते हुए आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी खेलते हैं, जिस वजह से इन लोगों की ज़रिया आमदन जो है वो कभी 50 लाख, कभी 60 लाख, कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, इस तरह की आमदनी जो है ये इन लोगों को मिलती है। अगर कोई ज़रा सा भी माइंड अपना इस्तेमाल करे और ज़रा कोशिश करे, मैच को बगौर देखे, लाइव मैच देखने वाली और हाईलाइट देखने की बात अलग होती है। अगर कोई लाइव मैच को बगौर देखे तो उसको अंदाज़ा हो कि जब पाकिस्तान आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच खेल रहा था तो उसके अंदर क्या कुछ गलत हुआ था। सारी टीम वही थी और पूरी एक वर्ल्ड चैम्पियन टीम थी, लेकिन वो जिस तरह कुत्तों की तरह हार रही थी, जिस तरह वो हथियार डालती हुई नज़र आ रही थी, जिस तरह उसके खिलाड़ी जो है एक्टिंग करते हुए, खिलाड़ी जाते हैं ग्राउंड के अंदर एक्टिंग करने के लिए, वहाँ पर जो शो करते हैं वो एक दूसरे से ताली भी मारते हैं या फील्डिंग सेट करने के लिए जब आपके ऊपर कैमरा आता है तो आप जो इशारे करते हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइडेड होती हैं। कब क्या कुछ कैसे करना है इसके अंदर सब कुछ जो है वो वाज़े हो चुका है। इसके अंदर स्पॉट फिक्सिंग की बातें हो रही हैं, मैच फिक्सिंग की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान को जितवाने में जितने पैसे आपको मिलेंगे, हरवाने में उससे 10 गुना ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, तो आप क्यों ना हरवाने की कोशिश करें। ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं जो मुबश्शिर लुकमान साहब की जानिब से आए हैं और उसके अंदर जो है मंसूर अली ख़ान, मुबश्शिर लुकमान,
इमरान रियाज खान अब तो हर बंदा ही क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा है और संगीन से संगीन इल्ज़ामात जो है वो लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज़ होनी थी क्योंकि जिस माफिया के बारे में बहुत दिनों से बात हो रही थी, जब से बाबर आजम बना है कप्तान और वो 4 से 8 खिलाड़ियों को जो है साथ लेकर चल रहा है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो ना हो, वो खिलाड़ी टीम के अंदर ज़रूर रहते हैं और उनको कोई भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं हटा सकता, सिलेक्शन कमेटी का सरबराह नहीं हटा सकता, मैनेजमेंट का कोई बंदा उसको नहीं टच कर सकता। वो खेलेगा तो बाबर आजम की मर्ज़ी से खेलेगा, वो ड्रॉप होगा तो दूसरा खिलाड़ी आएगा, वो बाबर आजम की मर्ज़ी से आएगा। ये एक तरह से माफिया वाला किरदार जो है वो किरदार अदा करते हुए बाबर आजम साहब नज़र आ रहे हैं। और इसके अंदर जो है उसको सपोर्टर जो है वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो किसी चेयरमैन को लगा भी सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं और उसकी जो है वो ज़िंदगी भी ख़तरे में आ सकती है। ये वाली बात मुबश्शिर लुकमान साहब कहते हुए कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरात हो सकते हैं। और ये इल्ज़ामात जो लगे हैं, जो लगाए जा रहे हैं, इमरान रियाज खान जो शाहिद खान आफरीदी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है और जिस तरह मंसूर अली खान ने मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, ये कोई छोटी बातें नहीं हैं। पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की बेहतरी के लिए बातें हो रही हैं, क्रिकेट की टीम को अच्छा बनाने के लिए बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर आज ये डिस्कस हो रहा है कि वर्ल्ड कप चल रहा है, पूरी दुनिया की बेहतरीन टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं और पाकिस्तान के अंदर मैच फिक्सिंग की बातें हो रही हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नहीं रहेंगी, ये चीज़ें इंडिया के अंदर भी देखी जाती हैं और इसका इंग्लिश में तर्जुमा होकर अगर आईसीसी को भी भेज दिया जाए तो वहाँ से भी एक बहुत बड़ा और सख्त एक्शन हो सकता है। बात यहाँ तक जा सकती है कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। ये मामला इस नहज के ऊपर पहुँच चुके हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकता है या नहीं, क्या वो सर्जरी करने के काबिल लोग हैं भी या नहीं, क्या इन लोगों का क्राइटेरिया जो है वो इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करने के बारे में सोच सकता है, क्या क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वहाब रियाज और दीगर लोग जो हैं डायरेक्टर्स लेवल के, वो भी इस ग्रुप के साथ मिले हुए हैं। अगर नहीं मिलते, कोई भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अगर इनसे साथ नहीं मिलता, इस ग्रुप के साथ, इस माफिया के साथ, तो उसकी छुट्टी हो जाती है। 3 चेयरमैन पीसीबी ये माफिया खा गया, रमीज़ राजा, नजम सेठी और ज़का अशरफ। ज़का अशरफ ने वाहिद कोशिश की थी इस माफिया को तोड़ने की, ज़का अशरफ की अपनी छुट्टी हो गई थी। तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा ये माफिया है। और शाहिद खान आफरीदी जो धमकियाँ देता हुआ नज़र आ रहा है पूरी दुनिया को, उसके पास भी बहुत सी मालूमात हैं। जो उसने बोला था कि वर्ल्ड कप के बाद में सारी हकीकत लेकर आऊँगा सामने, वो इस तरह सामने आ रही हैं और एक दूसरे की जो है शलवारें उतारने की बातें हो रही हैं। अगर कोई जाहिल आदमी, बाबर आजम का कोई घंटा फ़ैन जो है, वो उल्लू का पट्टा मेरी बात सुन रहा है और मुझे ये तमीज़ दायरे के अंदर बात करने का भाषण देगा, तो मैं उसको एक बहुत बड़ी मोटी सी गाली दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर और उसको बताऊंगा तेरी औकात क्या है। तो अगर ये वीडियो तेरे को पसंद नहीं आ रही तो अपनी शक्ल लेकर दफ़ा हो जा, लेकिन यहाँ पर कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन जाहिलों को जितना सपोर्ट करना था कर लिया। इन जाहिलों ने क्या किया, पाकिस्तान का नाम ना के बदनाम किया, बल्कि पाकिस्तान का नाम नीचे भी लेकर गए। जानबूझकर अगर आप मैच हार रहे हैं और ये जो इल्ज़ामात हैं, इनकी तहकीकात तो यकीनन होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तहकीकात करनी चाहिए। अगर तहकीकात होती हैं तो बाबर आजम अगर सच्चा साबित होता है कि बाबर आजम ने कोई मैच फिक्सिंग नहीं की, तो फिर मुबश्शिर लुकमान को सज़ा देनी चाहिए। और अगर बाबर आजम वाकई मुबश्शिर लुकमान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो सही हैं, तो बाबर आजम को सज़ा मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो तहकीकात के अंदर सामने आ सकती हैं। तहकीकात कौन करेगा, सर्जरी कौन करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी अगली वीडियो जो आने वाली है उसके अंदर ये वाली बात साबित होगी, सामने आएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या करेगा और क्या कुछ इस बारे में कर सकता है। क्या मोहसिन नकवी की भी छुट्टी होने वाली है? अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये डिटेल बताऊँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है। ज़रा आपने यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप के, एशिया कप के और T20 वर्ल्ड कप के, 50 ओवर वर्ल्ड कप के और बायलैटरल सीरीज़ के अगर आपने मैचेस देखे हो, आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच ख़ास तौर पर, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या पाकिस्तान वाकई जो मैच जीत सकता था वो पाकिस्तान जानबूझकर हारा है? मैं अपनी राय नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जो है बहुत कुछ नज़र आया है उस मैच के अंदर, जो पाकिस्तान आयरलैंड के ख़िलाफ़ हारा था, जो पाकिस्तान USA के ख़िलाफ़ हारा था। इवन के
पाकिस्तान जो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच हारा था उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें नज़र आई हैं, लेकिन मैं इस मौके पर ऐसी कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि मुबश्शिर लुकमान साहब ने तो ये वाली बात कह दी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस बारे में कोई बात कर सकूँ या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूँ। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है और इसके अंदर अगर किसी भी किस्म की सच्चाई है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगा रहा है जैसे कि बाबर आजम के ऊपर, अगर बाबर आजम कसूरवार है तो बाबर आजम को ऐसा निशान इबरत बनाना चाहिए। लेकिन हम बैठकर उस मुल्क के अंदर बात कर रहे हैं जहां पर प्ली बार्गेन के ज़रिए लोग जो हैं वो 50 करोड़ की अगर किसी ने करप्शन की है तो वो 5 करोड़ रुपए देकर बाहर भी आ जाता है। तो ये ऐसा मुल्क है यहाँ पर किसी किस्म की तवक्को करना कि अगर किसी वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो वो वज़ीर-ए-आज़म बाद में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होता है, उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। तो यहाँ पर इल्ज़ामात लगना कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के ऊपर, कायद-ए-आज़म के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं। ये छोटे मोटे बाबर आज़म और ये सब क्या किस गिनती के, किस पिद्दी न पिद्दी के शोरवे हैं, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ पर इल्ज़ामात के ऊपर किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं होती और अगर तहकीकात होती हैं तो उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं आती। आपको याद है इंज़मामुल हक़ के ख़िलाफ़ कोई तहकीकाती कमेटी बैठी थी और उसने जो है ये वाली चीज़ सामने लानी थी कि क्या इंज़मामुल हक़ कसूरवार हैं या नहीं। वो कमेटी मरखब गई, उसके लोग जो हैं वो तनख्वाहें ले लेके अपनी अय्याशियाँ करते रहे, लेकिन उस कमेटी की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी, ना ही वो रिपोर्ट सामने आ सकी। रिपोर्ट बनती तो सामने आती। आज सब कुछ वैसे ही चल रहा है। इंज़मामुल हक़ बैठ के मोहसिन नकवी साहब 24 न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठकर, मोहसिन नकवी साहब के चैनल के ऊपर बैठकर इंज़मामुल हक़ साहब जो हैं वो भाषण देते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इंज़मामुल हक़ के ऊपर, मुश्ताक अहमद के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, शाहिद खान आफरीदी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और जिस चैनल से शाहिद खान आफरीदी वाबस्ता हैं उस चैनल के ऊपर भी मुश्ताक अहमद बैठते हैं। सकलैन मुश्ताक के ऊपर ख़ास तौर पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे हैं। ये सब छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और लोग जो हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ को जानते हैं वो लोग सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, ना ही ये ट्रैक के ऊपर आएगा, ना ही यहाँ पर जो गलत काम करते हैं लोग उनका एहतसाब होगा। यहाँ सज़ाएं बनी ही सिर्फ गरीबों को देने के लिए हैं। क्या आप ऐसा समझते हैं कि ये इल्ज़ामात सच्चे हैं? और क्या अगर ये इल्ज़ामात सच्चे साबित भी हो गए तो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, या अगर झूठे साबित हो गए तो जिसने इल्ज़ाम लगाए हैं क्या उसको सज़ा मिलेगी या नहीं? मुझे पता है आप लोगों की 100% राय क्या होगी, लेकिन फिर भी ज़रूर बताइएगा अपनी राय और ज़रूर बताइएगा आपके माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर और मन के अंदर क्या चल रहा है। ज़रूर बताइएगा आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। वीडियो देखने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया।